नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम पर एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश का हर शहर एक अलग ही क्वालिटी, अलग ही अपना पहचान रखता है, तो उसके आधार पर उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस शहर को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला है पूर्व का जिब्राल्ट। ये किसको कहते हैं? ग्वालियर को कहा जाता है पूर्व का जिब्राल्ट। दूसरा है शिल्पकला का तीर्थ। तो शिल्पकला का तीर्थ किसको कहते हैं? खजुराहो को। अगर शिल्पग्राम की बात करें तो किसको बोलते हैं? छतरपुर को। याद रखना, शिल्पग्राम कहाँ स्थापित किया गया है? ये है आपका छतरपुर में। तो इसको भी आप याद रखना, छतरपुर में शिल्पग्राम की स्थापना हुई है। और ये क्वेश्चन आपसे एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो ये वो टॉप क्वेश्चन है जो हर व्यापम के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है मंदिरों और मूर्तियों का नगर। ये किसको कहते हैं? उज्जैन को। महाकाल नगरी भी कहा जाता है उज्जैन को। तो मंदिरों और मूर्तियों का नगर आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे? आंसर उज्जैन। अगला है संगमरमर नगरी। तो संगमरमर कहाँ पाया जाता है? आपका जबलपुर में। तो जबलपुर को कहते हैं संगमरमर नगरी। अगला है झीलों की नगरी। तो झीलों की नगरी किसको कहते हैं? भोपाल को। अगला है प्रदेश का मिनी बॉम्बे। किसको कहा जाता है? इंदौर को कहते हैं मिनी बॉम्बे। अगला है तानसेन की नगरी। तो तानसेन ग्वालियर से संबंधित हैं, इसलिए ग्वालियर को कहा जाता है तानसेन की नगरी। अगला क्वेश्चन है महाकाल की नगरी। ये लगभग सभी को पता है इसका। उज्जैन को कहते हैं क्योंकि महाकालेश्वर कहाँ पर हैं? उज्जैन में हैं। अगला है पवित्र नगरी। तो पवित्र नगरी भी उज्जैन को कहा जाता है क्योंकि जो महाकालेश्वर मंदिर है और बहुत सारे मंदिर वहीं पर स्थित हैं। तो मंदिर और मूर्तियों का नगर भी उज्जैन को कहते हैं और उनके आधार पर पवित्र नगरी भी उज्जैन को ही कहा गया है। अगला है अहिल्या नगरी। तो देवी अहिल्याबाई का संबंध इंदौर से रहा है, तो इंदौर को अहिल्या नगरी कहा जाता है। अगला है कपड़ों का शहर। तो कपड़ों का शहर भी किसको कहते हैं? इंदौर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। हनुवंतिया टापू है, खंडवा जिले में पड़ता है ये। तो इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। अगला है भोजनगरी। भोजनगरी किसको कहते हैं? धार को कहते हैं भोजनगरी। अगला क्वेश्चन है संगमरमर की चट्टानें। तो ये कहाँ हैं? आप भेड़ाघाट कभी घूमने जाएंगे तो आपको वहाँ दिखती हैं संगमरमर की चट्टानें। तो ये किसको कहते हैं? भेड़ाघाट को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है पर्यटकों का स्वर्ग। तो पचमढ़ी को कहा जाता है पर्यटकों का स्वर्ग। हीरा नगरी है अगला क्वेश्चन, किसको कहते हैं? पन्ना को। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सोमनाथ। तो मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसको कहा जाता है? भोजपुर को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की मैग्नीज नगरी। तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। तो बालाघाट को ही कहते हैं मैग्नीज नगरी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की चूना नगरी। तो चूना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कटनी में आपका। तो कटनी में चूने की बहुत बड़ी बड़ी खदानें चलती हैं, तो कटनी को ही कहा जाता है चूना नगरी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का लखनऊ। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिवनी को कहते हैं मध्य प्रदेश का लखनऊ। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के सुनहरे नगर। तो खंडवा और खरगोन को कहा जाता है मध्य प्रदेश के सुनहरे नगर, सुनहरे जिले। अगला है मध्य प्रदेश की बौद्ध नगरी। ये सांची को कहते हैं मध्य प्रदेश की बौद्ध नगरी। अगला है सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय किसको कहते हैं? मांडू को। ये कहाँ पड़ता है? आपका धार जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो मांडू से संबंधित बहुत से महल भी एग्जाम में आते हैं और मांडू को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय। अगला क्वेश्चन है शैल चित्रकला का स्थान। तो भीमबेटका में बहुत सी चित्रकला बनी है, उनको क्या कहते हैं? शैल चित्रकला का स्थान कहा गया है। अगला है मध्य प्रदेश की संगीत नगरी। किसको कहते हैं? मैहर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत का डेट्रॉइट। ये किसको कहा जाता है? पीथमपुर को। अब डेट्रॉइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ लगभग कार के ज़्यादातर कारखाने यहीं पर हैं पीथमपुर में, कार बनाने वाले।
तो इसलिए इसको कहते हैं भारत का डेट्रॉइट। अगला है गेहूं का भंडार, किसको कहा जाता है? मालवा क्षेत्र गेहूं का भंडार कहलाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंगल ग्रह की जन्मभूमि, तो किसको कहते हैं? उज्जैन को ही कहते हैं मंगल ग्रह की जन्मभूमि। अगला क्वेश्चन है महलों की नगरी, तो मांडू को कहा जाता है महलों की नगरी। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, महलों की नगरी। अगला है सफ़ेद शेर की भूमि, ये किसको कहा जाता है? रीवा को। लेकिन अगर बात करें कि सफ़ेद शेर किस उद्यान में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहते हैं? बेतवा नदी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मालवा की गंगा, ये किसको कहते हैं? क्षिप्रा नदी को। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, मध्य प्रदेश की गंगा और मालवा की गंगा। मालवा की गंगा है क्षिप्रा नदी और मध्य प्रदेश की गंगा है बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का मोगली लैंड, तो किसको कहा जाता है? पेंच को। पेंच एक अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का जिसको कहते हैं मोगली लैंड। अगला है मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र किसको कहते हैं? भारत भवन को। ये कहाँ स्थित है? भोपाल में। भारत भवन कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है, जिसको मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है, क्योंकि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो सारे कहाँ पर होते हैं? आपके भारत भवन में उनका आयोजन होता है, मैक्सिमम सांस्कृतिक कार्यक्रम का। तो इसलिए भारत भवन को कहते हैं मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में बागियों का गढ़, तो भिंड मुरैना को कहा जाता है मध्य प्रदेश के बागियों का गढ़। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की नवग्रह की नगरी, ये किसको कहते हैं? खरगोन जिले को कहा जाता है मध्य प्रदेश की नवग्रह की नगरी। अगला है मध्य प्रदेश की व्यावसायिक और आर्थिक राजधानी किसको कहते हैं? इंदौर को कहा जाता है मध्य प्रदेश की व्यावसायिक और आर्थिक राजधानी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, खेल राजधानी किसको कहते हैं? इंदौर को कहा जाता है मध्य प्रदेश की खेल राजधानी। तो मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत से क्वेश्चन इस बार एमपी पुलिस कांस्टेबल में बन रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में स्थित जो भी स्टेडियम है आपके, उन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको भी आप याद रखना कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसको कहते हैं? इंदौर को ही। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में चौराहों का शहर, तो किसको कहा जाता है? नौगांव को कहते हैं मध्य प्रदेश में चौराहों का शहर। ये कहाँ पड़ता है आपका? छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो याद रखना नौगांव कहाँ पड़ता है आपका? छतरपुर जिले में। तो इसको कहते हैं मध्य प्रदेश में चौराहों का शहर। अगला है मध्य प्रदेश की अंगूर नगरी, तो ये किसको कहते हैं? रतलाम को कहा जाता है मध्य प्रदेश की अंगूर नगरी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सेव नगरी, तो सेव नगरी किसको कहते हैं? ये भी रतलाम को कहते हैं। तो दोनों याद रखना, अंगूर नगरी व सेव नगरी किसको कहते हैं? रतलाम को। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश का लघु वृंदावन, किसको कहा जाता है? दतिया को कहते हैं मध्य प्रदेश का लघु वृंदावन। तो दतिया की पहले एक खासियत क्या और थी कि ये सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था, लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो नया जिला बना है जो निवाड़ी, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बन गया है। तो इसको आप याद रखना। मैं ये आपको वीडियो में अपडेट कर चुका हूँ, इसके वीडियो डाल चुका हूँ मैं कि ज़िले में सबसे कम या सबसे बड़ा कौन सी चीज़ है, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर देख लें क्योंकि वो सारी अपडेटेड हैं। तो उसमें पहले था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दतिया, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो निवाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो अब दतिया इसका आंसर नहीं होगा आगे चल के, क्योंकि अब कौन सा जिला हो गया आपका? निवाड़ी। तो लघु वृंदावन किसको कहते हैं? दतिया को। तो ये थे टॉप मोस्ट आज के क्वेश्चन, जो अलग अलग नगर हैं उनको किस नामों से जाना जाता है या कौन सी राजधानी किसको कहते हैं, तो इनको आप ज़रूर याद रखें। और ये सारे व्यापम के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। अभी जैसे वर्तमान में आने वाले आगे एग्ज़ाम हैं जो एमपी पीएससी हो गया, एमपी पुलिस कांस्टेबल के, एमपी एसआई वगैरह में भी पूछे जाएंगे इससे क्वेश्चन। तो इनको आप बिल्कुल रट के जाएँ, क्योंकि 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सकें। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।